टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हाय। देखते हैं कमिंग वीक में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ के अंदर और आपके करियर में। जनरल रीडिंग है गाइस, तो आप सबसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती। तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हों वो आप रखिएगा, बाकी सबको आप इग्नोर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने टाइम स्टैम्प्स चूज़ कर लीजिए, अपने सन साइन के हिसाब से आप अपनी रीडिंग वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ओके टॉरस, कमिंग वीक में आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Let's see what's coming in your love life for Taurus and career for Taurus. Let's see आपके करियर में क्या आ रहा है for the coming week Taurus. Let's see आपके करियर में क्या आ रहा है। Wheel of Fortune reversed and High Priestess. काफ़ी important हफ्ता Taurus मुझे ये आप लोगों के लिए लग रहा है because दोनों मेजर आर्कना के कार्ड्स हैं and मुझे ऐसा लग रहा है बहुत चेंज आप लोगों की लाइफ के अंदर आने वाला है और इस चेंज के बारे में आपने सोचा नहीं था। कोई ऐसी नॉलेज आप लोगों को मिलने वाली है जिसके बारे में आपको पता नहीं था। सडनली हो सकता है कोई सीक्रेट आपके साथ रिवील हो। तो कमिंग वीक मुझे आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है इन अ वे कि कुछ आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी को भी एम्ब्रेस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है नॉलेज गेन कर रहे हों। सो टॉरस, आपकी लव लाइफ में देख रही हूँ कि कमिंग वीक में स्टैगनेंसी आ सकती है और हो सकता है आपको अपने पार्टनर से एक ऑनेस्ट क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़े टू वर्क आउट योर रिलेशनशिप एंड पुट इट बैक ऑन ट्रैक। बहुत सीरियस वर्क आपको पुट करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप के अंदर। अगर आप अभी तक करते आ रहे हैं और आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रहा है तो कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि कमिंग वीक में आप ये डिसीजन बनाएंगे कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए सही है या नहीं है। इफ़ यू आर पुटिंग इन एफर्ट इन योर रिलेशनशिप लेकिन आपको उस हिसाब से प्रोग्रेस नहीं दिखाई देती या रेसिप्रोकल नहीं दिखाई देता तो कमिंग वीक के अंदर आपके पास ये टाइम रहेगा दैट यू आर एक्चुअली डिसाइडिंग वेदर दिस इज़ द राइट रिलेशनशिप फॉर यू और नॉट। ओके, अगर आप सिंगल हैं गाइस तो हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पाए। आपका रिलेशनशिप ऐसे टाइम पर एंड हुआ है जब आपको उस पता ही नहीं था कि क्यों एंड हुआ है। आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाई और उसकी वजह से कोई क्लोजर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ओपन अप नहीं हो रहे हैं नए लोगों से मिलने के लिए। इफ़ यू आर सिंगल एंड वॉचिंग दिस वीडियो, आई सी दैट देयर इज़ अ ब्लॉक in your love life which has fallen flat because you're not letting people meet you or meet the right person. तो कोई आपके घर पे आकर के आपसे नहीं मिलेगा guys, right? So you have to go out and meet people. अपने आप को बाहर निकालिए, लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। मे बी पास्ट रिलेशनशिप की वजह से या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस की वजह से आपके अंदर फियर बैठ गया है। हो सकता है आपके पहले वाले पार्टनर ने आपको सडनली विदाउट वार्निंग, विदाउट बिना कुछ रीज़न दिए अपना रिलेशनशिप आपसे ख़त्म कर लिया। तो ये चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट हुई डील करने के लिए। ओके, लेकिन कमिंग वीक में आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपने लाइफ के अंदर एक नया इंसान अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए, आपके पार्टनर मुझे वापस आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अगर आप उनका वेट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि वो आकर के एटलीस्ट आपको रीज़न दे करके जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू मेक पीस एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट द पर्सन इज़ गॉन इन फ्रॉम योर लाइफ टॉरस। ओके, as soon as you accept it, it is going to be helpful for you in moving ahead in life. Okay, और जो लोग रिलेशनशिप के अंदर हैं, आप लोगों को डेफिनेटली अपने रिलेशनशिप के अंदर काम करने की ज़रूरत है। there is a conscious effort required on your part also to put your focus back into the relationship to make it work, क्योंकि आप लोगों का रिलेशनशिप कमिंग वीक में तो एटलीस्ट मेरे को स्टैगनेंसी पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आई सी चेंजेस बिकॉज ऑफ दैट। ओके, देखिए ये व्हील है, तो ये जो व्हील है यू नो इट कीप्स ऑन टर्निंग। सो मे बी देयर वर थिंग्स दैट वर गोइंग राइट एंड देन सडनली थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। बोर होने लग गए, इंटरेस्ट ख़त्म होने लग गया, स्टैगनेंसी आ गई है उससे। ओके, तो अपने रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए आप लोगों को एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन अपने पार्टनर से करने की ज़रूरत है एंड यू नीड टू पुट ऑन इन मोर एफर्ट इन टू द रिलेशनशिप। आपके करियर के अंदर हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है एंड आई फील दैट आप लोग नॉलेज ज़रूर गेन कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग कमिंग वीक में गाइज अपने करियर से रिलेटेड अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए, बिकॉज
इट्स टाइम दैट यू रियलाइज़ कि जो ऑलरेडी आपने किया हुआ है वो शायद इतना हेल्पफुल नहीं है आपके लिए। ओके कुछ लोग यहाँ पे अपने गोल्स अटेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है हो, क्योंकि आप एक इन्फॉर्मेशन से अवेयर नहीं है, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, कमिंग वीक में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर आ सकती है जो आपके बेनिफिट के अंदर हो, आपके बेटरमेंट के लिए हो। आप क्रिएटिव रहेंगे, इंस्पिरेशन आपके पास काफ़ी आएगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई टीचर आपको ऐसा मिलने वाला है कमिंग वीक में जो आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प करेगा, who will bring a positive guidance in your life, in your studies, that will help you pass the examination, or that will bring more clarity on the subject you were having trouble focusing on. ओके अपने फाइनेंसेस को आप लोग केयरफुली डील करिएगा कमिंग वीक के अंदर, और ध्यान रखिएगा कि आप जहाँ पर पैसा खर्च कर रहे हैं आपको पता हो कि कितना खर्च हुआ है। तो प्रॉबेबली इट विल बी गुड फॉर यू इफ़ यू मेंटेन अ बजट डायरी इन द कमिंग वीक ऑन वेयर यू आर स्पेंडिंग योर मनी, सो यू राइट एवरीथिंग डाउन। ओके एंड डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग कोई स्किल्स अपनी एनहांस कर रहे हैं, लोगों से ट्यूशन्स ले रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं किसी चीज़ की टू अपडेट योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा और इन्फॉर्मेटिव वीक आप लोगों के लिए रहेगा टॉरस। ओके नाउ लेट्स सी कि आपकी कमिंग वीक में एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपका मूड कैसे रहने वाला है। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए वीक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, रिलेशनशिप को लेकर के भी और करियर को लेकर के भी। तो कुछ लोग हो सकता है आर्ट्स के अंदर अपना करियर बनाएं, कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड आप लोग यहाँ पर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओकल साइंस के टूवर्ड्स भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है आप किसी हीलिंग थेरेपी का सेशन लें या उसका कुछ ज्ञान लें या कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में लें। कुछ लोग मुझे एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, न्यूमरोलॉजी लर्न कर सकते हैं आप लोग। तो ओकल साइंस की बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप इंक्लाइंड हो, जैसे ऐसी ऑनलाइन रीड करें, ऑनलाइन वीडियोज़ वॉच करें कि क्या होता है ओकल साइंस के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो कुछ इंटरेस्ट आपका जागरूक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कमिंग वीक में इस लाइन के अंदर। अभी देखते हैं कि आपका एनर्जी और आपका मूड कैसा रहेगा टॉरस। पेशेंस आया है रिवर्स में, सो आपकी पेशेंस कहीं ना कहीं मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं कमिंग वीक में गाइस। और अगर मैं आपके रिलेशनशिप्स का कार्ड देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास रिलेशनशिप्स के अंदर इम्पेशेंस की एनर्जी आएगी, बिकॉज़ अगर रिलेशनशिप के अंदर स्टैगनेंसी है ना तो उसकी वजह से आप काफ़ी इम्पेशेंट फील कर सकते हैं इन द कमिंग वीक। ओके सो यू आर नॉट बीइंग वेरी पेशेंट विद योर सेल्फ एंड विद अदर्स ऑल्सो। ओके एक पीसफुल रीडायरेक्शन आपको अपनी लाइफ में लेना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शंस जो आपके पास अवेलेबल हैं, स्पेशली जो सिंगल लोग हैं, मैं आपसे फिर कहना चाहूँगी कि यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पास ना टाइम है, आपके पास टाइम है अब कि आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करें, नए प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स को ढूंढें। ओके लोगों को डेट करें, लोगों से बात करें एंड ट्राई टू कम आउट ऑफ द रिलेशनशिप दैट डिड नॉट वर्क वेल फॉर यू इन द पास्ट। जितना जल्दी आप ये करेंगे उतना जल्दी आप अपनी लाइफ के अंदर मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं और यूनिवर्स आपको कमिंग वीक में सपोर्ट कर रहा है। अगर आप उसका इन्फ्लुएंस अलाउ करेंगे ना अपनी लाइफ के अंदर तो यूनिवर्स आपको ज़रूर डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स द रिजल्ट्स दैट यू वांट इन योर लाइफ, वेदर इट इज़ योर वर्क, वेदर इट इज़ योर रिलेशनशिप। आपको अपने इमेजिनेशन को ओपन अप करना पड़ेगा और आपको सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि कमिंग वीक में वो आपके आसपास हैं सॉल्यूशन। ओके एंड डोंट गिव अप ऑन योर गोल। यहाँ पे मुझे इनिशिएशन दिखाई दे रहा है और रिन्यूड एक्शन भी दिखाई दे रहा है। तो आप लोग हो सकता है कमिंग वीक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, ठीक है, और आप सरप्राइज हो जाएं कि वो अपॉर्चुनिटी आपको एक ऐसी जगह पे लेकर के जाएगी जो आपको पता नहीं है अभी। ठीक है, तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास आ रही है गाइस जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी अभी तक, या जो आप सीख नहीं कर रहे थे, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन या वो अपॉर्चुनिटी जब आपके पास आएगी आप खुद सरप्राइज़ हो जाएंगे कि वो आपकी लाइफ के अंदर क्या पाथ लेकर के आ रही है और किस डेस्टिनेशन पे आपको लेकर के जाएगी। ओके सो प्लीज़ टॉरस कमिंग वीक में आप थोड़े अवेयर रहेगा अपने रिलेशनशिप के अंदर भी, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है। इफ़ यू नीड टू वर्क out your relationship, you have to give it time. Don't lose patience. You are going to lose patience in your relationship matters also.
okay, which this card is suggesting that you have to be a bit more patient, don't be impatient and don't be in a rush right now. Okay Taurus, now let's see universe आपको यहाँ पे क्या गाइड कर रहे हैं. आज मैं it's 3:30 AM in the morning and I'm making this video because अगर आप लास्ट वीडियो देखेंगे जो शायद Pisces Scorpio Cancer का था, उसमें बैकग्राउंड में इतना नॉइज़ आ रहा है, नेबरहुड में कंस्ट्रक्शन चल रही है उसकी वजह से. तो मैं यूजुअली वैसे भी रात को ही वीडियो बनाती हूँ. आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड, सो माई वॉइस इज़ रियली रफ एंड हस्की. बट यूजुअली मैं रात को ही वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पीस होता है और साइलेंस होता है, तो वीडियोस अच्छे बनते हैं. लेट्स सी यूनिवर्स की आपके पास क्या गाइडेंस आ रही है यहाँ पे टॉरस. लेट्स पिक आउट वन कार्ड. ट्रस्ट, द रॉबिन ट्रस्ट हर विंग्स, नॉट द ब्रांच शी सिट्स ऑन. सो गाइस, आपके गोल्स के अंदर भी और आपके रिलेशनशिप के अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए. ओके, आपके जो भी गोल्स हैं लाइफ के अंदर, डेफिनेटली वो आप फिगर आउट कर लेंगे, सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे. तो कमिंग वीक के अंदर आपको आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिलेंगे. कोई भी ऑब्स्टेकल चैलेंज है उससे डेटर मत होइए, गिव अप मत कर दीजिएगा इम्पेशेंट हो करके. ओके, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए और अपने आप पे भी ट्रस्ट करिए. ठीक है, अगर आपका कोई रिलेशनशिप पहले नहीं चला, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छा इंसान डिज़र्व नहीं करते. इसका मतलब ये है कि जिसने आपको छोड़ा है ना, वो आपको डिज़र्व नहीं करता था या करती थी. ठीक है, तो अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए और ये होप रखिए कि आपकी लाइफ के अंदर डेफिनेटली सब कुछ यूनिवर्स आपको ला करके देगा. सो इन द कमिंग वीक, trust is the main thing that you have to focus on. Okay, whether it is on yourself, whether it is on your goals, whether it is on someone who's giving you some opportunity, you have to trust the universe that it is taking you on the right path. Okay Taurus, this was a message for you. अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगे, इंसाइटफुल लगे, वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा, कमेंट सेक्शन में इसे क्लेम करने के लिए 111 टाइप करेगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. थैंक यू सो मच. हेलो वर्गो, लेट्स सी कमिंग वीक में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ एंड इन योर करियर. वी आर गोइंग टू पिक आउट 2 कार्ड्स. वी आर आल्सो गोइंग टू सी ऑरेकल कार्ड्स एंड योर एनर्जी फॉर द वीक. सो लेट्स सी फर्स्ट फ्रॉम टैरो कि आपकी लव लाइफ में और आपके वर्क के अंदर क्या आ रहा है. लव लाइफ के अंदर है 4 ऑफ वेसल्स, 5 ऑफ वेसल्स सॉरी, और वर्क के अंदर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. गाइस, आपकी लव लाइफ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, या तो पास्ट में या रीसेंट पास्ट के अंदर कुछ डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट आपकी लव लाइफ में हुआ है जिससे आप उभर नहीं पा रहे. आप अपने रिलेशनशिप के अंदर सिर्फ नेगेटिव पर फोकस कर रही हैं, पॉजिटिव पर देख ही नहीं पा रहे. जो चीज़ बिगड़ गई है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और पॉजिटिव पे फोकस नहीं कर रहे हैं. सैडनेस हो सकती है, किसी को रिलेशनशिप के अंदर लॉस हो सकता है, हार्ट ब्रेक मैं देख रही हूँ, रिग्रेट देख रही हूँ और ट्रॉमा देख रही हूँ. इन जनरल मुझे आपकी लाइफ के अंदर कमिंग वीक में एज़ फार एज योर इमोशंस आर कंसर्न गाइस, सैडनेस, लोनलीनेस आती दिख रही है, डिस्पेयर दिख रहा है और लॉस दिख रहा है. यू आर वेरी मच फोकसिंग ऑन द नेगेटिव दैट इज़ हैपनिंग इन योर इमोशनल स्टेट. ठीक है, हो सकता है ये कुछ अनवेलकम चेंज की वजह से आपकी लाइफ के अंदर आया हो, जो आपने सफ़र किया है इमोशनली. हो सकता है हार्ट ब्रेक हो, कोई डिवोर्स हो या कोई सेपरेशन हो, जिसकी वजह से आप काफ़ी लोनली फ़िलहाल कमिंग वीक में मुझे दिखाई दे रहे हैं और मौन करते हुए, ग्रीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं. आप एक इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे हैं अपने साथ, इंस्टेबिलिटी कैरी कर रहे हैं कमिंग वीक के अंदर, जो आपको और ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और एक सैडनेस की फीलिंग में लेकर के जा रहा है. ठीक है, या तो किसी ने आपको अबैंडन कर दिया है, आपके पार्टनर ने, या फिर आप खुद अपने प्लान्स को ख़त्म कर रहे हैं या कुछ ऐसे लोगों को छोड़ रहे हैं जिनसे अब आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं मिलती या जिन्होंने कुछ गलत आपके साथ किया है. ठीक है, सो यू आर आइसोलेटिंग योर सेल्फ फ्रॉम द पीपल. I will tell you कि there are still some things that are okay in your relationship, and this card is a reminder that no matter how bad things appear right now, there is always something better in this situation for you. ठीक है, आपको सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि क्या इसमें अच्छा हो रहा है. यू मे फील कि वही इंसान आपके लिए सही था और वो चला गया, आपके हाथ से निकल गया. तो जो पोटेंशियल पार्टनर्स आपकी लाइफ में, उन पर आप फोकस ही नहीं कर रहे उस चक्कर के अंदर, जो आपको और ज़्यादा ग्रीफ के अंदर और रिग्रेट के अंदर, गिल्ट के अंदर लेकर के जा रहा है. हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स आपने अपने पास्ट में किए हो, उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे. हो सकता है आपने किसी को खो दिया हो. इन जनरल दैट देयर इज समबडी हु लेफ्ट द अर्थ.
आप उनके ग्रीफ के अंदर हों, कुछ हो सकता है कोई लॉस ऑफ लव्ड वन आप फील करें कमिंग वीक में, उसका ग्रीफ आप फील करें बहुत ज़्यादा, किसी को आप मिस करें जो अब आप इस आपकी दुनिया के अंदर नहीं है। ओके अगर आपने अपना पार्टनर खोया है तो उसकी वजह से आप लोग आइसोलेट अपने आप को कर रहे हैं, अकेला अपने आप को कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो चुके हैं एंड यू आर नॉट वांटिंग टू ओपन अप टू न्यू पीपल, और डेटिंग लाइफ के अंदर आप जाना नहीं चाह रहे उसकी वजह से। लेकिन मुझे यहाँ पर आपको एक चीज़ गाइड करनी है गाइस कि ठीक है, आपको लोगों से नहीं मिलना मत मिलिए, लेकिन अपने आप को अकेला मत रखिए। ठीक है, आपको अपने प्रेजेंट से डील करना पड़ेगा, ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपके आसपास सपोर्टिव दोस्त हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, आई कैन सी इट फ्रॉम हियर, you just have to go to them, you have to cross this emotions Kapul river and you have to go to your friends who can support you, or maybe join a support group or do something along with people. Don't keep yourself closed. आपके फ्यूचर के अंदर लव है गाइस। अगर अभी आप रेडी नहीं हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि एक्सपीरियंस बुरा हुआ, मैं आपको ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके फ्यूचर के अंदर प्यार ज़रूर है, इवन दो आप अभी रेडी नहीं हैं तब भी आपके लिए प्यार फ्यूचर के अंदर है। ओके, तो अपने आप को डिसअपॉइंट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कमिंग वीक में। अगर आप लोग रिलेशनशिप के अंदर हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ब्रेकअप या किसी तरीके का सेपरेशन या तो रिसेंटली आपके साथ हुआ है जो कंटिन्यू होता हुआ मुझे दिख रहा है कमिंग वीक में, या फिर कमिंग वीक में ऐसे कुछ आपके हालात बन सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने पास्ट के कुछ फीलिंग्स, किसी पुराने इंसान के कुछ फीलिंग्स, या आपके पार्टनर किसी पुराने इंसान के फीलिंग्स आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप्स के अंदर लेकर के आ रहे हैं, जिससे आपकी लाइफ के अंदर करंट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है। आप दोनों में से कोई एक मेरे को फुली कमिटेड नहीं दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, अगेन जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। कुछ लोगों के लिए मेरे को यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन ब्रेकअप दिखाई दे रहा है, या तो वो हो चुका है या कमिंग वीक में होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आप अपने पास से नहीं उभर पा रहे, अभी आप करंटली रिलेशनशिप में हैं लेकिन आप या आपके पार्टनर अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहे, जिसकी वजह से 100% रिलेशनशिप के अंदर नहीं आ पा रहा है। उसकी वजह से रिलेशनशिप के अंदर गैप दिख रहा है कमिंग वीक में, उसको लेकर के आपके झगड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू रिजॉल्व दैट फीलिंग, वेदर इट इज़ यू और योर पार्टनर, यू पीपल हैव टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट एंड डू समथिंग अबाउट योर करंट रिलेशनशिप। ओके, आपके वर्क लाइफ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रेस हैं काम को लेकर के, जिसकी वजह से आप रात को सो नहीं पा रहे। तो इंसोम्निया की फीलिंग हो सकती है आप में से कुछ लोगों को, या फिर आप में से कुछ लोग जो है ना बहुत ज़्यादा फियरफुल हो रहे हैं, एंजाइटी के अंदर हो रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, या फिर आपका काम लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं ऑफिस के अंदर, या फिर कोई ऑफिस पॉलिटिक्स या गॉसिप आप लोगों के बारे में ऐसी हो रही है जो आपको रात को सोने नहीं दे रही। तो आपका बेसिकली मैं काफ़ी स्ट्रेस देख रही हूँ वर्क लाइफ में रिलेटेड अपने काम पे आप अनहैप्पी फील कर रहे हैं, मुझे कमिंग वीक में ऐसा दिखाई दे रहा है। स्ट्रेस्ड हैं, बर्डनड है अपने काम को लेकर के, या काम कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप बर्डन फील कर रहे हैं। ओके, तो एक ब्रेकिंग पॉइंट पे आप हो सकते हैं जिसमें आपको रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ जाए कमिंग वीक में। सो बी केयरफुल, प्लीज़ डू नॉट ओवरवर्क एंड प्लीज़ डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ टू मच मेंटली ऑल्सो। हो सकता है कि आप एंशियस हों बहुत ज़्यादा, जो आपके पर्सपेक्टिव को इफ़ेक्ट कर सकता है, या फिर आपको ना एक ऐसी चीज़ पे बिलीव करने पर मजबूर कर रहा है कि चीज़ें और ख़राब होंगी, चीज़ें आपके साथ बेहतर नहीं होंगी आपके करियर सिचुएशन के अंदर। ठीक है, लेकिन चीज़ें इतनी बुरी मुझे नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पे बहुत ब्राइटनेस है, पीछे सन की लाइट है, आप देखना नहीं चाह रहे। कुछ ऐसा इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है आपके वर्क लाइफ के अंदर जितना आप खुद बना रहे हैं कमिंग वीक के अंदर। सो प्लीज़ बी रियलिस्टिक अबाउट योर गोल्स। अगर आप अपने गोल्स को रीच नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एफर्ट्स कम हैं। आप हो सकता है एक रियलिस्टिक वे में अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर रहे हैं तो आपकी वर्क लाइफ की सिचुएशन मेरे को इतनी बुरी दिखाई नहीं दे रही जितनी आपको लग रही है गाइस। ठीक है, फाइनेंशियल वरीज भी जो आपकी है ना वो आपको ओवर स्ट्रेस कर रही है, एंजाइटी कर रही है, लेकिन इतने फाइनेंसेस भी बुरे नहीं है जितने आपको लग रहे हैं। हर चीज़ अंडर कंट्रोल है आपके, लेकिन आपकी नेगेटिव थिंकिंग आपको आउट ऑफ कंट्रोल कर रही है अपनी सिचुएशन से। ठीक है, कमिंग वीक एनर्जी फॉर वर्गो, लेट्स सी वर्गो। Sorry, my throat is being very bad. Angel of love, wow, कितना beautiful.
लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है हीलिंग कमिंग वीक में, ये जितना भी डिस्पेयर, सैडनेस, दुख, दर्द है ना आपका, उसकी हीलिंग भी आ रही है। अपने दोस्तों से ज़रूर मिलिएगा। आपके आसपास हीलिंग लोग हैं, आपके आसपास प्यार करने वाले लोग हैं। कमिंग वीक में आप ऐसे लोगों से ज़रूर मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी 2 कप्स हैं, लेकिन आप देखना नहीं चाह रहे इस तरफ। अपने आप को हील करिए। हार्ट चक्रा की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है। हार्ट चक्रा आपकी लाइफ के अंदर प्यार भी लेकर के आ रहा है। मैंने कहा था ना आपसे कि जो चला गया उसे जाने दीजिए। आपकी ज़िंदगी में प्यार है वर्गो। हो सकता है कमिंग वीक में आप ऐसे किसी नए इंसान से मिले जो आपको ये हील करके जाए, आपकी जितनी भी एक्सपीरियंसेस है ना बुरे, उनसे आपको उभरने का सपोर्ट दे। There is a secure relationship for you, I see here. It is far, but it is there for you. And this is a confirmation that things are going to be okay in your emotional life, in your love life. You just have to be open to receive love. Don't close your heart chakra. एक तो अपने हार्ट चक्रा पे भी वर्क करिए। कमिंग वीक में अपने पास क्वार्ट्स, रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल रखिएगा। ब्रेसलेट रख सकते हैं, पहन सकते हैं, या रोज़ क्वार्ट हार्ट शेप के अंदर अपने वॉलेट में डाल के रख सकते हैं। तो वो आपको हीलिंग एनर्जीज प्रोवाइड करेगा। ओके, एंड आई सी that there is this angel who's bringing you love and healing in your life. So बहुत beautiful energy आपकी रहेगी, और आप लोग ना एक healing energy में रहेंगे। कमिंग वीक में आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो रहे हैं कि आप लोगों से कैसे डील कर रहे हैं। You would want to deal with people in a more loving way. Okay? Yeah, so okay, let's see कि कमिंग वीक में यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। एक मेन मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए वर्गो। Flow, go with the flow as water does down a river, do not hurry. किसी चीज़ में जल्दबाजी मत करिए, ठीक है। और लाइफ में जो चीज़ आ रही है ना वैसे ही आने दीजिए। कुछ ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। गो विद द फ्लो। जहाँ पे भी रिलेशनशिप जा रहा है वहाँ चले जाइए। ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो जाए, ठीक है। कोई इंसान चला गया है, चले जाइए। आप प्लीज़, लाइफ आगे बढ़ रही है, ठीक है। फ्लो करिए लाइफ के साथ। कमिंग वीक में बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी आ रही है। आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, एंशियस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाइफ को फ्लो करने देंगे जैसा यूनिवर्स जिस रास्ते पे ले जा रहा है ना, आप एक की एंजाइटी ख़त्म होगी, आपका स्ट्रेस ख़त्म होगा। ओके वर्गो, सो दिस इज़ योर मैसेज फॉर द कमिंग वीक। प्लीज़ गो विद द फ्लो। डू नॉट ट्राई टू control anything that is beyond your control. Don't feel sad about the things that you have lost, because there is still positivity in your life. You just have to turn around and look for it. Love angel is bringing love. You have to accept yourself the way you are. You have to love yourself first, and you are receiving love also in your life in the coming week. आपकी एनर्जी ऐसी है गाइस वर्गो कि आप चाह रहे हैं कि आप लव लेकर के आपकी लाइफ में प्यार आए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है उसी इंसान की तरफ से आए जिससे आप चाह रहे हैं। प्यार है आपकी ज़िंदगी में, आप देख गलत इंसान के पास रहे हैं जिसके पास है ही नहीं देने को, ठीक है। सो कमिंग वीक प्लीज़ गो विद द फ्लो, डू नॉट बी टू सैड, लुक एट द पॉजिटिव साइड्स, मीट पीपल, डोंट बी एंशियस वर्क रिलेटेड मैटर के अंदर। ओके, फाइनेंसेस भी इतने बुरे नहीं है जितने आपको लग रहे हैं। ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है, ये इंसाइटफुल लगी है, इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी कमिंग वीक में आपके पास क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ के अंदर और आपके काम में। देखते हैं करियर के अंदर, बिजनेस में, फाइनेंसेस और लव लाइफ कैसी रहेगी, रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। लेट्स सी, वी आल्सो हैव एनर्जी कार्ड्स, वी आल्सो हैव ऑरेकल कार्ड्स। देखते हैं पहले आपका करियर और आपकी लव लाइफ फॉर कैप्रिकॉर्न इन द कमिंग वीक। प्लीज़ शो मी व्हाट्स कमिंग फॉर कैप्रिकॉर्न इन द कमिंग वीक। King of Vessels, King of Cups in your love life, and 8 of Vessels in your work life also. Oh my God, Capricorn, काफ़ी इमोशनल वीक आप लोगों का लग रहा है मुझे ये। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल आप लोग हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, अपने काम पे भी। इनफैक्ट काम पे तो मुझे लग रहा है आपको मज़ा नहीं आ रहा। हो सकता है आप में से कुछ लोग काम छोड़ करके जाना चाहें। यू नॉट एन्जॉइंग इट एनी मोर, इट इज़ नॉट गिविंग यू द सेटिस्फैक्शन इट वॉज वंस गिविंग यू, इवन दो इट इज़ गुड. You have great things, too many cups in your palette, you know, but still you're wanting to move ahead. You're not happy where you are in your work life. You want to do something different. You want to go for something else in your life. And उस तरीके की satisfaction आपको नहीं मिल रही है लाइफ के अंदर. As far as your work is concerned, मैंने पहले वर्क से शुरू किया क्योंकि वर्क में मुझे थोड़ी disappointed energy आप लोगों की दिख रही है. Okay.
आई विल कम बैक टू इट। नाउ फर्स्ट आई विल टेल यू, कोई एक मैच्योर कंपैशनेट सा इंसान आप लोगों की लव लाइफ में आ रहा है गाइस, आप लोगों के रिलेशनशिप्स में आ रहा है। दिस पर्सन सीम्स टू बी वेरी मैच्योर एंड वेरी काम एंड केयरिंग एंड फ्रेंडली। आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो बहुत टॉलरेंट हैं, वाइस है और बहुत बैलेंस्ड है, आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक वे में लेते हैं, चार्मिंग है, डिवोटेड है, फैमिली ओरिएंटेड है, काफ़ी जनरस भी हैं। हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो या ये कोई ऐसा इंसान हो जो बहुत लॉयल है आपके टूवर्ड्स। ओके जो भी मैसेज आपको ठीक लग रहा है, रेजोनेट कर रहा है, आप उसी को रखिएगा, बाकी सबको आप इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज ये जनरल रीडिंग है गाइस, ठीक है। सो some of you are now able to find emotional balance in your heart and in your mind, and you're ready to, you're okay controlling your emotion in the coming week Capricorn, and you're finding wisdom to accept जिस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते ना, उसको आप कमिंग वीक में ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। सो यू नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स दैट आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। और एक इमोशनल मैच्योरिटी मैं आपके पास आती हुई देख रही हूँ। ये कोई ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी आर्टिस्टिक एबिलिटी भी होगी जिनके पास, या आपके पास ये क्रिएटिविटी आ रही है। यू नो दिस इज़ अ वाटर साइन, तो वाटर साइन की एनर्जी आप लोग कमिंग वीक के अंदर रीप कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स के अंदर, ठीक है। आप आर्टिस्टिक फील कर सकते हैं, क्रिएटिव फील कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के। या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस हो, वो कमिंग वीक में किसी तरीके का प्यार, किसी तरीके की जेनरोसिटी आपकी लाइफ में लेकर के आ रहा है, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप्स, ठीक है। काफ़ी अफेक्शनेट है ये इंसान, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड वुमन आई सी। इट कुड बी अ गुड पार्टनर, इट कुड बी समबडी, अ फादर फिगर इन योर लाइफ, और अ फ्रेंड हु यू टेक इट एज यू नो एज अ पर्सन हु यू लुक अप टू। तो काफ़ी लविंग आपकी एनर्जी, आपके आसपास की एनर्जी रहेगी, और काफ़ी इमोशनल फुलफिलमेंट ये वीक आप लोगों के लिए रहेगा। आर्ग्यूमेंट्स डेफिनेटली आपके नहीं हो रहे हैं, अगर हो भी रहे हैं तो वो अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। रोमांस और अफेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है, और बहुत अबंडेंस आपके रिलेशनशिप में आ रही है अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो। अगर लेटली आप किसी टफ टाइम से इमोशनली गुजरे हैं तो कमिंग वीक में आपके पास एक सपोर्ट आ रहा है जो आपको हेल्प करेगा उस टफ टाइम से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। आपके रिलेशनशिप के अंदर सॉल्यूशंस और रिकवरी में आती देख रही हूँ। अगर आप सिंगल हैं गाइस तो काफ़ी अच्छा ओमेन है, काफ़ी अच्छा टाइम है। हो सकता है आप एक ऐसे इंसान से कमिंग वीक में मिले जो आपको सोल लेवल पर कनेक्ट करेगा, ठीक है। ये इंसान रोमांटिक होगा, चार्मिंग होगा, डिवोटेड होगा, और काफ़ी लॉयल रहेंगे आपके साथ, ठीक है। ईजी गोइंग होंगे और बहुत अच्छे केयरिंग पार्टनर बनेंगे, और काफ़ी अच्छे आगे जा कर के हस्बैंड या वाइफ भी प्रूव होंगे, ठीक है। हो सकता है आपसे बड़े हों लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर इंसान होंगे, और अपने टाइम के साथ, पैसे के साथ, एडवाइस के साथ काफ़ी ज़्यादा जनरस होंगे, तो आपको सही तरीके की गाइडेंस भी ये इंसान देंगे। सो वेरी गुड पॉजिटिविटी इन योर रिलेशनशिप्स इन द कमिंग वीक कैप्रिकॉर्न। मैंने यहाँ पे देख रही हूँ हीलिंग की भी किसी को बहुत ज़रूरत है। आपके ना कुछ इमोशनल टर्मोइल लाइफ के अंदर चल रहा था, कमिंग वीक के अंदर थोड़ा रिलीफ आप उससे उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। आपके वर्क लाइफ में 8 ऑफ वेसल्स है, और जैसा कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ डेफिनेटली आप एक डिसअपॉइंटमेंट के अंदर हैं। अपने प्लान्स को आप छोड़ रहे हैं गाइस, जो प्लान्स आपने बनाए थे ना उनसे आप वॉक अवे कर रहे हैं एज़ फार एज योर वर्क इज़ कंसर्न्ड, ओके। बिकॉज बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग ये रोल आपके लिए नहीं है, ये जॉब आपके लिए नहीं हो रही है। सो सॉरी अबाउट दिस, एंड यू आर सर्चिंग फॉर न्यू वेज, न्यू आइडियाज़ टू मेक योर करियर बेटर, ठीक है। सो आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप ऐसा फील करें कमिंग वीक में कि जिस पाथ पर आप हैं प्रॉब्ली वो पाथ आपके लिए सही नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ पर कंप्लीट करियर ही चेंज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं वीक के अंदर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है अपने करंट पोजीशन में, करंट जॉब में, या करंट को जो भी काम आप कर रहे हैं, ठीक है। सो यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ वॉकिंग अवे फ्रॉम अ बिजनेस प्रॉब्ली जो आपको उतने प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा है। या कुछ आइडियाज़ या स्ट्रैटेजीज़ आप लोग अपनी गिव अप कर रहे हैं, कोई नया वर्टिकल शुरू करने का सोच सकते हैं इस वर्टिकल को बंद करके, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल करें, वर्क से रिलेटेड ट्रैवल करें, और फाइनेंशियल प्लान्स के अंदर भी गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कमिंग वीक में आप स्मार्ट प्ले करेंगे अपने मनी के साथ, नहीं तो डेफिनेटली आपका मनी जो है मेरे को आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रहा है, फ्लो में नहीं, कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए हैप्पी नहीं हैं तो हो सकता है किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आपको बात करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। सो कमिंग वीक आपके फाइनेंसेस के लिए थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, और आप बहुत ज़्यादा माइंडफुल हो भी रहे हैं। करियर के अंदर अनफुलफिल्ड आप लोग फील कर रहे हैं, तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली कुछ जॉब छोड़ के तो जा ही रहे हैं गाइस, ठीक है। और आप बिल्कुल प्लान्ड है कि ये काम तो मुझे अब करना ही नहीं, अब मुझे कुछ और करना है। तो नए आइडियाज़, नए क्रिएटिव, इनोवेटिव
बिजनेसेस आप लोग शुरू करेंगे, नई स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे, या कुछ लोग कंप्लीट जॉब चेंज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपकी ओवरऑल वीक की एनर्जी कैसी रहेगी। लेट्स चेक योर ओवरऑल वीक एनर्जी। द टेम्पल पाथ, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं कमिंग वीक के अंदर आप लोग। अगर आपको किसी तरीके से किसी स्पिरिचुअल लाइन में हैं या जाना चाह रहे हैं, तो एक कुछ ब्लॉकेज आपके माइंड के अंदर हैं, जो मुझे लगता है मेडिटेशन से या कुछ चैंट्स करने से, जिन पे भी चैंट्स पे आप भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं, फेथ करते हैं, वो चैंट्स अगर आप करेंगे तो एक मेंटल ब्लॉक जो आपका हो रहा है ना, जो आपकी इंट्यूटिव पावर को ख़त्म कर रहा है, उससे आप बच पाएंगे कमिंग वीक के अंदर। ठीक है, तो मेडिटेट ज़रूर करिए आप लोग अपने अंदर की कॉन्शियस से कनेक्ट होने के लिए, इनर वॉइस से कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, अपने पास से डेटर होते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, या फिर ना बहुत ज़्यादा मटेरियल गेन के बारे में आप कमिंग वीक में सोच रहे हैं। ठीक है, आपके कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हैं जिनको कमिंग वीक के अंदर आप होल्ड करके बैठे हैं, जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं या आप लिमिटेड फील कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग मेरे को वरी और डाउट के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। आपकी ये एनर्जी रहेगी कमिंग वीक की, क्योंकि आप अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से कनेक्टेड नहीं हो पा रहे। ठीक है, सो कमिंग वीक में मैं आपको एडवाइस करूँगी कि एक तो एक प्रायोरिटी बनाइए कि दिन में एक बार, चाहे सुबह या शाम, आप भगवान को ज़रूर याद करें या मेडिटेट करें या कोई ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज्वाइन करें जो आपको अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करे और आपके माइंड को क्लियर करे। ठीक है, और आपको ओपन अप करे जो आपके पास यूनिवर्सल पावर कमिंग वीक के अंदर प्रेजेंट है उससे। राइट, सो आई सी यू मेकिंग पर्सनल प्लान्स एंड टैक्टिकल प्लान्स। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कमिंग वीक के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने स्पिरिचुअल बीइंग से कनेक्ट हों, और वो आप मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, मंत्रा चैंटिंग के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपकी एनर्जी रहेगी कमिंग वीक में कैप्रिकॉर्न। है नाउ लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस, बहुत रफ होगी, हस्की होगी क्योंकि मेरा पॉल्यूशन की वजह से और डस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया। आई डोंट नो हाउ दिस विल गो ऑफ। आई एम टेकिंग मेडिसिन, hopefully they should go off in a day or two more. Wish, make a wish with a dandelion in the wind. कमिंग वीक के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी आपके पास है गाइस, तो जो भी विश आप करेंगे ना कमिंग वीक में, उससे आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। तो कमिंग वीक में आपका टाइम रहेगा कि किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप जाना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही, बेशक बेडर आप जाइए, आगे बढ़िए अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, और हो सकता है ये विश आपके किसी ऐसी पर्सन से रिलेटेड हो, तो वहाँ पे भी इमोशनल फुलफिलमेंट आपको आ रहा है, तो कोई विश भी आपकी कमिंग वीक में पूरी हो रही है गाइस, या फिर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि वॉट एवर यू वांट टू विश इट, पूरा होगा। ये सोच के विश मत अपनी ख़त्म कर दीजिए कि शायद पता नहीं हो कि नहीं हो। डेफिनेटली विश का कार्ड है कमिंग वीक में, जो भी आप विश कर रहे हैं वो आगे जाके ज़रूर आपकी लाइफ के अंदर पूरा होगा। ठीक है, चाहे वो प्यार से रिलेटेड है, वो एनर्जी भी आ रही है। आपको अगर करंट काम छोड़ के कुछ नया करना है, वो भी विश आपकी पूरी हो सकती है। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन यूनिवर्स। दिस वॉज योर एनर्जी, दिस इज़ वॉट यू कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग वीक। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, इंसाइटफुल लगी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।